यह वीडियो किसी भी धर्म, समुदाय, व्यक्ति या संस्था की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतिहास, विचार और समाज सुधार से जुड़े तथ्यों को साझा करना है। प्रस्तुत की गई सभी बातें उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों, लेखों और जनस्रोतों पर आधारित हैं। इस वीडियो में जो विचार या मत व्यक्त किए गए हैं, वे केवल जानकारी, शिक्षा और जागरूकता के लिए हैं। ललई सिंह यादव जैसे क्रांतिकारी व्यक्तित्वों ने समाज में समानता, न्याय और भाईचारे का संदेश दिया, और हमारा उद्देश्य केवल उन्हीं विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना है। हम किसी धार्मिक ग्रंथ, परंपरा, देवी देवता या आस्था पर निजी टिप्पणी या आलोचना नहीं करते। वीडियो में उद्धृत अंश केवल ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक विमर्श के लिए लिए गए हैं। अगर किसी दर्शक को किसी कथन या विचार से असहमति हो, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि इसे विचार विमर्श और अध्ययन के नजरिए से देखें, न कि विवाद या टकराव के रूप में। हमारा मानना है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है और संवाद ही समाज को आगे बढ़ाता है। इसलिए इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या विचार उत्पन्न हो, तो कृपया उन्हें सम्मानपूर्वक और रचनात्मक रूप से साझा करें। यह वीडियो शिक्षा, इतिहास और समाज सुधार की दिशा में एक छोटा प्रयास है, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बना सकें जहां समानता, न्याय और मानवता सर्वोपरि हों। जय भीम, जय भारत। कुछ लोग इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और कुछ लोग इतिहास खुद लिखते हैं। ऐसे ही एक निडर, साहसी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे ललई सिंह यादव। एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजों से भी लड़ा और आजाद भारत में भी अन्याय और जातिवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ी, जिसने कागज पर कलम से क्रांति लिखी और आवाज से समाज को हिलाकर रख दिया। ललई सिंह यादव का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के काकोरी गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता रामस्वरूप यादव और माता चंद्रकला देवी थे। गरीबी थी पर हिम्मत बहुत थी। बचपन से ही उनमें सवाल करने की आदत थी। क्यों कोई ऊंच नीच है? क्यों कोई छूने लायक नहीं? क्यों कोई भगवान बने और कोई गुलाम? उनके गांव में अक्सर दलित बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, पर ललई सिंह यादव ने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे कहते थे, अगर किताबें हमें बराबरी नहीं सिखाती तो फिर वह किताबें जलानी चाहिए। ललई सिंह यादव किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए थे। वे महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों से प्रभावित थे। काकोरी कांड के नायकों से उनका सीधा संबंध था। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ नारे लगाए, सत्याग्रह किया और जेल भी गए। जेल की सलाखों में उन्होंने जो सीखा वही आगे चलकर उनकी सोच की नींव बना। उन्होंने महसूस किया कि राज बदलने से समाज नहीं बदलता, सोच बदलनी पड़ती है। 1940 के दशक में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार पूरे भारत में फैल रहे थे, ललई सिंह यादव उनसे गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने जातिवाद, ब्राह्मणवाद और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। वे कहते थे, समानता केवल किताबों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। उन्होंने बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपना जीवन मार्ग बनाया। ललई सिंह यादव ने बाद में बौद्ध धर्म भी अपनाया और उसके प्रचार प्रसार में जुट गए। ललई सिंह यादव एक सच्चे लेखक थे, जो सिर्फ लिखते नहीं थे, बल्कि हर शब्द से समाज को झंझोरते थे। उन्होंने लिखा, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, समानता का संघर्ष भारत में जातिवाद की जड़ें, और सबसे प्रसिद्ध बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक का हिंदी अनुवाद उनकी भाषा सरल, सीधी और जनता की थी। वे किताबों को हथियार मानते थे। जहां तलवारें असफल हो जाएं, वहां शब्द जीतते हैं। लल सिंह यादव 1950 से 60 के दशक में जब भारत नया बना था, तब संविधान तो बराबरी देता था, लेकिन समाज नहीं। दलितों के मंदिरों में प्रवेश पर रोक, छुआछूत, ऊंच नीच की दीवारें अभी भी थीं। ललई सिंह यादव ने समता सैनिक दल और अखिल भारतीय आदिजाति सेवक संघ के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। वे मंचों से कहते थे, भगवान नहीं बदलेगा, इंसान को खुद बदलना होगा।
उन्होंने मनुस्मृति दहन आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और जातिवाद की जड़ें उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। अब हम आते हैं उस अध्याय पर जिसने ललई सिंह यादव को पूरे भारत में चर्चित बना दिया, द रियल रामायण यानी सच्ची रामायण विवाद। 1957 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक अनुयायी पेरियार ईवी रामास्वामी ने तमिल भाषा में एक किताब लिखी, द ट्रू रामायणा, जिसमें उन्होंने रामायण की पारंपरिक कहानी पर सवाल उठाए और रावण को एक विद्वान राजा बताया। द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय ललई सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में तूफान उठ खड़ा हुआ था। 1968 में ही ललई सिंह ने द रामायण अ ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कराया। छपते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर सच्ची रामायण को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा, यह पुस्तक राज्य की। ललई सिंह यादव अब केवल लेखक नहीं रहे, वे बन गए आंदोलन के प्रतीक। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उनके भाषणों में हजारों लोग जुटते थे। वे अपने अंदाज में बोलते, अगर तुम नींद में रहोगे तो यह समाज तुम्हें गुलाम बनाए रखेगा, जागो, सोचो और बोलो। उनकी किताबें प्रतिबंधित हुई, पर लोग उन्हें छिपाकर पढ़ते थे। सरकारें बदली, पर ललई सिंह यादव की कलम नहीं झुकी। 1970 के दशक में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर बौद्ध धर्म अपना लिया। वे मानते थे कि बुद्ध का मार्ग ही सच्चा समानता मार्ग है। उन्होंने कहा, बुद्ध ने हमें बताया कि जाति ईश्वर की नहीं मनुष्य की बनाई हुई बेड़ियां हैं, इन्हें तोड़ना हमारा धर्म है। वे सैकड़ों लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराते और जय भीम का नारा देते। महत्वपूर्ण रचनाएं, बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर अंबेडकर की रचना का हिंदी अनुवाद। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, समानता का संघर्ष सच्ची रामायण। भारत में सामाजिक विषमता। उनकी हर रचना एक हथियार थी जो विचारों की क्रांति लाती थी। ललई सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का अंबेडकर कहा गया। उनके नाम से सड़कें, पुस्तकालय और संगठन स्थापित हुए। उन्होंने अपनी मृत्यु तक समाज के लिए काम करना नहीं छोड़ा। सन 1982 में उनका निधन हुआ, पर वे आज भी हर उस दिल में जीवित है जो समानता और न्याय पर विश्वास रखता है। उनकी किताबें आज भी दलित साहित्य का अनमोल हिस्सा है। ललई सिंह यादव के अमर संदेश। अगर तुम्हें कोई नीचा दिखाए तो याद रखना तुम वही हो जो उसे ऊंचा बना रहा है। लड़ाई किसी धर्म से नहीं, अन्याय से है। ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है और कलम सबसे बड़ी तलवार। इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।